सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिन्हें भी सोच रहे हैं या फिर आपके मन में जिस भी व्यक्ति का ध्यान है, जिस भी व्यक्ति का नाम है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस वक्त के दौरान कैसी है, आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। चाहे आप उस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो, ये इंसान आपके पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, मेल फीमेल, सभी के लिए होगी ये रीडिंग। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में ये भी चेक करूँगी कि आपके रिश्ते का फ्यूचर है भी या नहीं, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप रिसेंट फ्यूचर में, नेक्स्ट एक्शन उस व्यक्ति की तरफ से, उस पर्सन की तरफ से, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आप कैसी एनर्जी में हो, आपके रिश्ते की करंट वाइब्रेशन भी चेक करूँगी मैं। ओके, सो आप इस पूरे रीडिंग में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और क्लैरिटी मिलेगी। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी गाइस। किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, उस वक्त ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। नो जी एक्सचेंज करें ताकि जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स है उसको भी आप क्लेम कर पाएँ, साथ ही साथ आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ एंड मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ। आप एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। आप अगर पहली बार मुझे सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे से सोल परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए। नोटिफिकेशन भी ऑन करें, साथ ही साथ कमेंट में शुक्रिया शुक्राना ज़रूर टाइप करें। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को मैं शुरू करूँगी। इस डेक का इस्तेमाल मैं थोड़ी देर बाद करूँगी आपके पार्टनर के तरफ से कुछ मैसेजेस देखने के लिए। टैरो से मैं आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स चेक करूँगी एंड आपकी भी करंट फीलिंग्स चेक करूँगी। एंड सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से इस वक्त आपके रिलेशनशिप की वाइब क्या है, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में क्या है, ये चेक करूँगी। ओके, सो यस, चलिए रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। शुरू करने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेना है आपको, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए, एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल है गाइस, फ्री नहीं है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। लेट्स सी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के सबकॉन्शियस में क्या है गाइस। आप उस व्यक्ति का ध्यान करें, उस पर्सन का नाम अपने मन में आप 3 बार लें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है हेरोफेंट। आपके पार्टनर्स के मन में बहुत हद तक मुझे टॉरस राशि, वृषभ राशि सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी या आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो सकता है हो। ओके, देन जो दूसरा कार्ड आया है वो है द सन। सबकॉन्शियस की एनर्जी में जो तीसरा कार्ड आया है वो है एम्परर। ओके, यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हो, ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उस पर्सन के अंदर, उस इंसान के अंदर। आपके पार्टनर, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिनके और आपके बीच में फैमिली लेवल पे किसी किस्म के डिफरेंसेस हो, इसकी भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ गाइज़। आपके पार्टनर आपसे शादी करना तो चाहते हैं बट उनके परिवार वाले नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, या उनके फैमिली वालों की थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनके सोचने का तरीका ये सब मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर को लेके, रीति रिवाज को लेके किसी किस्म के डिफरेंसेस तो है। सन का कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे, बाकी के लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, अपने कास्ट कल्चर, कम्युनिटी, इन सब के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकता है आप अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रहे, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में रीडिंग सुन रहे हो जिनसे करंट में आपकी बात नहीं हो रही। और बात किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन झुकने को तैयार नहीं, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
इस रिश्ते के को लेके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर की तरफ से होनी चाहिए, बनती है, उससे आपके पार्टनर पीछा छुड़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट ये एनर्जी इनके सबकॉन्शियस की है गाइज़। आपके पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि कौन इतना सारा एफर्ट करे, चुपचाप से अपने लाइफ में जो चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, ठीक है। उस पर्सन के लाइफ में आगे क्या कुछ होना चाहिए, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ओके, खुद को, मैं स्वयं, ये उनकी एनर्जीज़ में मैं कहाँ हूँ, मेरे लाइफ में क्या, मेरा, मैं, मेरा, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर सुन रहा है। आपके पार्टनर खुद के बारे में पहले सोचते हैं और आपके बारे में बाद में। ऐसे नहीं कि दोनों को साथ लेके चल रहे हो, ये चीज़ मुझे उनके सबकॉन्शियस में नहीं दिख रही आपको लेके। ओके, लियो यानी कि सिंह राशि हो सकता है आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या सनन में। देन यहाँ पर मुझे एरीज, मेष राशि की एनर्जी भी दिखती है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आप कैसी एनर्जी में हो। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस में क्या है। ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी गाइस, फिर मैं आप लोगों की फीलिंग्स भी देखूंगी। पहला जो कार्ड है वो है यहाँ पर शिव शक्ति का टेम्परेंस। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स उस पर्सन को काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हो जिनका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी आई है। सो आप में से कुछ लोग बहुत हद तक ये सोच रहे हो कि किसी डिवाइन जर्नी में आप हो, या फिर आप जो उस पर्सन के लिए फील कर पा रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो आपके पार्टनर को भी महसूस हो रहा है। बस बात ये है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग नहीं हुई, आपके पर्सन आपको इस लेवल तक समझ नहीं पा रहे। ओके, आपके पार्टनर उतने अवेकन नहीं है जितना ज़्यादा आप अवेकन हो, या आप जितनी ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हो, फेथ रखते हो। आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ नहीं है। ये भी आप में से कुछ लोग मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही। सो पॉसिबल है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मेरे व्यूवर्स की सबकॉन्शियस में और क्या है एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके, डेविल। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सडनली उस इंसान के, उस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ गए, बदलाव क्यों है, इस क्यों का आंसर ढूंढ रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उस पर्सन को किसी की नज़र लग गई है, या उनके लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक इवेंट्स चल रहे हैं। किसी कार्मिक की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके पार्टनर के लाइफ में किसी ऐसे कार्मिक पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो जिनका उनके साथ पास्ट लाइफ कर्मा है। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर्स हो, इसकी भी चांसेस है गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन, और उसी थर्ड पार्टी की वजह से, उसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से मुझे इमेच्योर है, या उतना ज़्यादा मेच्योरिटी उस पर्सन के अंदर नहीं है जितनी ज़्यादा आपके अंदर है। ओके, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस रिश्ते को लेके। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उस इंसान के लिए नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त के दौरान। आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि अगर आपके पार्टनर थोड़ा गुस्सा कम करे, या एग्रेशन उस पर्सन के अंदर कम हो, अगर उनकी एनर्जीज़ में बैलेंस हो, जैसे ना यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड है। सो आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमारे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, हमारे रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इस वजह से बार बार दिक्कत आ रही है। एक अकेले के, मेरे एक तरफा एफर्ट से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं टिक पाएगा। ये आप में से कुछ लोग सोचते हुए दिखाई दे रहे हो इस वक्त के दौरान। मीन्स आपके सबकॉन्शियस में ये बात है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बॉटम में जस्टिस कार्ड है। आप उस पर्सन की तरफ से जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन ने जाने अनजाने आपको हर्ट किया है उनके डेविलिश नेचर की वजह से। ओके, उनका एक हिडन साइड भी है जो आपके पर्सन शायद किसी और को नहीं दिखाते। जो लोग उनके बहुत करीब हैं, या जो लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है इसके बारे में। हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो उस पर्सन को, उस इंसान को, या किसी किस्म की बैड हैबिट, या उनके नेचर में कुछ ऐसे परिवर्तन, चेंजेस आजकल आप महसूस कर रहे हो, आपको फील हो रहे हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओवरऑल मुझे कैप्रिकॉर्न, धनु, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। बाकी के तीनों कार्ड्स की एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके पार्टनर के लिए आए हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे सुलह करे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ आप इस रिश्ते में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद लगा के बैठे हो,
ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज किस तरीके से है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिश्ते का फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। द फूल, नई शुरुआत है गाइस आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में किसी किस्म की नई शुरुआत हो सकती है। हर्मिट, ओके, बदलाव तो है, चेंजेस तो है। माय गॉड, माँ तारा। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने दिल से कुछ मांगा है या मैनिफेस्ट करा है, वो भी विश पूरी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेडिटेट करने को कहा जा रहा है। आपके सबकॉन्शियस में जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप क्या सोचते हो। आप जो चीज़ सोच रहे हो, आप उस चीज़ को लेके परेशान हो या उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, कैसे क्रिएट कर रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल। आपने सपने में उस इंसान को, उस पर्सन को देखा है। आज रीडिंग में रिकॉर्ड करूँ, मुझे नहीं पता ये रीडिंग आपके सामने कब आएगी, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। बट जिस भी समय आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उसके जस्ट एक दिन पहले आपने सपने में उस इंसान को देखा है, या रीडिंग देखने के बाद भी ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो सकता है, हो जाए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके चक्रास में किसी किस्म की इम्बैलेंस भी हो सकता है, जिस वजह से चीज़ें बार बार उलझ जा रही हैं, या आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में सेम साइकिल रिपीट हो रही है। कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। द फूल कार्ड से ऐसा भी लगता है कि आपके रिश्ते में भविष्य में, फ्यूचर में नई शुरुआत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की इंडिकेशन यूनिवर्स दे रहे हैं आपको इस कार्ड के माध्यम से फ्यूचर के लिए। सो ये तो थी आपकी और आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस की एनर्जी। चलिए अब हम टैरो से डिटेल में जानेंगे कि आपके पर्सन्स के दिल दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिल दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आप उस व्यक्ति के फेस को विजुअलाइज करें गाइस, जब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। आप उस व्यक्ति का नाम मन ही मन लेते रहें। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। द फूल, ओके। जजमेंट, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, ओके। यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की राशि सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में मीन हो सकता है, या फिर मुझे तुला राशि की एनर्जी दिख रही है गाइस। कुछ लोगों के लिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी किस्म का ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, या अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन गैप है, बात नहीं हो रही आपकी उस इंसान से, उस पर्सन से, आपकी अचानक से उस पर्सन से बात हो जाए, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, इसकी भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और किसी किस्म का डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है अभी इस वक्त पे उस व्यक्ति, उस पर्सन के लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो उनके मर्ज़ी से नहीं हो रही, जिनके ऊपर उनका जोर नहीं है। जैसे यूनिवर्स जो चाहते हैं, आपके एंजल्स जो चाहते हैं, उनके डिवाइन जो चाहते हैं, वो चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो रही हैं। वैसे तो हर चीज़ डिस्टाइन होती है आप दोनों के बीच में, या इवन लाइफ में ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आपने सुना होगा। बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब तक आपके पार्टनर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज़ को कंट्रोल करना अपने तरीके से, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही, मेरे तरीके से चीज़ें क्यों नहीं हो रही। फाइनली आप उस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर हर चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़नी होती है, लेट गो करना होता है, सरेंडर करना होता है, तभी वो चीज़ हमारे पास आती है। या जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखित है, जो चीज़ डेस्टाइन है, वो चीज़ हमारे पास आती है। इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे ना आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे आज के दिन पर दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स,
द फूल भी नई शुरुआत को नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो 5वां कार्ड आया है वो भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके रिश्ते में किसी किस्म की नई शुरुआत होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। इवन आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं गाइस, मुझे बहुत हद तक ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ से भी ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपके पर्सन किसी किस्म का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते उस पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो सकता है कि आपने गुस्से में उस पर्सन को ऐसा कुछ बोला है या उन्होंने ये बोला हो। आप रीडिंग को वाइस और वर्सा लें, हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। यहाँ पर कोई तो है, अगर आप ये कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी। अगर आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे आपसे, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान मूव ऑन कर पाएंगे। कोशिश बहुत की होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली वो पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर नई शुरुआत करने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। हम क्लैरिफाई करेंगे एनर्जीज़ को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइस। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आजकल मुझे बहुत थके थके हुए से दिख रहे हैं। किसी बात का बर्डन या बोझ या प्रेशर उस इंसान के ऊपर है। ओके, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन्स आपको दिखा नहीं रहे लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आजकल घटित हो रही हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। यहाँ भी जजमेंट कार्ड से मुझे उसकी इंडिकेशन मिली और यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग से परेशान है, भाग भाग के थक चुके हैं अपनी फीलिंग से, खुद को झूठ बोल के थक चुके हैं। ये भी एक एनर्जी हो सकता है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी डिटेल में। ओके, कैसा ऑफ़र देना चाहते हैं व्यूवर्स के पार्टनर्स? क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए उस पर्सन के दिल में, उस पर्सन के मन में है। मैंने कहा ना, बहुत थक चुके हैं आपके पार्टनर। किस बात से थक चुके हैं? सिंपल सी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स उस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं आपको। और आपके पार्टनर जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। हर चीज़ दिल से नहीं चलती, लाइफ दिल से नहीं चलती। आपके पार्टनर को बहुत जैसे ना छिपाना, हाइड करना बहुत पसंद है। बहुत कम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं आपके पार्टनर। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आने वाले समय में आपको कॉल और टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी किस्म का ऑफ़र आपके सामने रखने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए उनके तरफ से इमोशनल मैसेजेस आपको रिसीव हो जाएं, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सोच रहे हैं आजकल आपके पार्टनर्स आपके बारे में, आपके एफर्ट्स के बारे में कि आपने कितना कुछ किया उनके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, और उनकी तरफ से उसका आधा भी नहीं है। सो इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर आज सोच रहे हैं। द फूल कार्ड क्यों है? 5 ऑफ कप्स। ओके, थोड़े से और कार्ड्स क्लैरिफिकेशन में। 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उनकी फैमिली शायद राज़ी नहीं होगी, उनकी फैमिली वाले लोग, उनके परिवार वाले लोग शायद इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए मानेंगे नहीं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आने वाले समय में आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए किसी किस्म का रिस्क ले, इसकी भी एनर्जी है गाइस। क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। देन यहाँ पर 5 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के पर्सन इस वजह से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनका पास्ट जो है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ है आप दोनों के बीच में जिसको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, उनका ध्यान पास्ट के ऊपर ज़्यादा है, फ्यूचर के ऊपर कम है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आजकल, या पास्ट को लेके उनसे किसी किस्म की गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, उसको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझसे ये हुआ, मुझसे वो हुआ। सो इसको बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार है आपके पर्सन आने वाले समय में। परमानेंट यूनियन के चांसेस, 10 ऑफ कप्स परमानेंट यूनियन की एनर्जी हो जाती है। सो यहाँ पर परमानेंट यूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। जजमेंट को हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स जजमेंट कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी किस्म का डिवाइन इंटरवेंशन तो है ही है, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भी न्याय देंगे।
बहुत जज करा है उस पर्सन ने, आपके अंदर बहुत कमी निकालना, या बहुत कंपेयर किया है आपको किसी और से, दूसरे से, या बहुत सुनाया गया है आपको कि आपके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, आप हमेशा गलत करते हो, आपकी हमेशा गलती रहती है, खुद को हमेशा ऊपर रखना, हमेशा आपको कंट्रोल करना, ये सब आपके पर्सन ने अगर पास्ट में किया है, उनको रियलाइज़ है कि उनसे गलती हुई है, उनको लाइफ लेसन्स भी मिले हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ आपको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, कर्मा सिर्फ आपको ट्रिगर कर रही है, उस पर्सन के लाइफ में तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उल्टा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त के दौरान चल रही है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज करना चाहते हैं अगले 8 घंटे, कुछ लोगों के लिए अगले 17 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, इसके चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। 10 सन, मैंने जैसे ही कहा कॉल मैसेज आएंगे, 10 सन का कार्ड है। सो यस, आप मान के चलो कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत जल्द नई शुरुआत करेंगे, या आने वाले समय में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा फलित होगा। मीन्स इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। देन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हैं या बहुत वेट कराया है उस पर्सन ने आपको पास्ट में, डिसीज़न लेने में, एक्शन लेने में, आगे बढ़ने में, ये सोचने में बहुत वक्त लगा दिया कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या आपसे उनको मूव ऑन करना चाहिए, और उन्होंने मूव ऑन के रास्ते को चुना है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पर्सन ने सोचा कि आपके पार्टनर आपके बिना भी रह लेंगे, या उनके लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके साथ आपके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए। सो ये भी उन्होंने करा है या सोचा है, दूसरे ऑप्शंस को ट्राई भी करा है यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स ने, लेकिन बात नहीं बन पाई उनकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि भले ही स्लो है, हाँ स्लो है या डीले है, लेट है, कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पर शनि की 7.5 चल रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से भी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं या सब कुछ स्लो हो रहा है। जितना कोशिश कर रहे हो कुछ चीज़ें आगे जल्दी बढ़े, उतनी ही ज़्यादा स्लो एनर्जी, स्लो मूवमेंट आपको हर चीज़ में दिख रही है। ओके, सो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि शनि की 7.5 उनके बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या सही नहीं है, जिस वजह से भी उनको शनि के बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये आपकी ऊर्जा हो सकती है गाइज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर के साथ। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई थी, क्या है वो वजह। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स के लिए वो है द मैजिशियन। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी किस्म की चालाकी भी आपके पार्टनर कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत है, किसी से भी अपनी बात मनवाना या छल करना या झूठ बोलना, कैसे किसी से अपनी बात मनवाए। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखता है उनकी एनर्जीज़ में। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं नई शुरुआत, आपको कुछ ऐसा आपके पार्टनर बता सकते हैं। यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी आई है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि सच में उस पर्सन की गलती नहीं थी, मैं ही गलत सोच रहा था या मैं ही गलत सोच रही थी, मुझे उस इंसान को सेकंड चांस दे देना चाहिए। सो आप ऐसा सोचते उस पर्सन को सेकंड चांस देंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर्सन को सेकंड चांस दे रहे हैं, उन्होंने अगर पास्ट में आपको चीट किया है या धोखा दिया है, तो आपको यहाँ पर 2 बार सोचने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए जिनकी एनर्जी है ये उनको फील हो जाएगी। एंड बॉटम में कार्ड है गाइस द एम्प्रेस का। आपकी पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बहुत खूबसूरत लगते हो, आपकी ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्शन दे रही है इस वक्त पे। आप मेल फीमेल जो भी हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। मेजर अरकाना डेक से एम्परर था एंड यहाँ से एम्प्रेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ पर मुझे डिवाइन कनेक्शन या फिर डेस्टाइन कनेक्शन, आप इस कनेक्शन को मान के चल सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल भी कंप्लीशन के बारे में बात करता है। फैमिली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब थोड़े से कार्ड्स लेंगे हम इस डेक से।
एंड देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस वक्त पे आपके पर्सन आपको कहना या बताना चाहते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 8 आपके लिए किसी ना किसी वे में इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोगों के लिए 20 तारीख ज़रूरी हो सकता है हो, या आप इस नंबर से रिलेट कर पा रहे हो। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 11 नंबर 11, या आपको एंजल नंबर 11 दिख रहे हो आजकल, 222 11 444, एंजल नंबर 10 या फिर 1001, ये भी कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हो आजकल, इसकी भी एनर्जीज हैं। ओके चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की दिल की बातें। जिन्होंने भी लाइक नहीं करा इस रीडिंग को अब तक, आप लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में ये रीडिंग मिलती रहे। क्लेम भी किया करें गाइस आप सभी कमेंट में पॉजिटिव एनर्जीज को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स की मन की बातें। क्या इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी? क्या इनके पर्सन्स इनके साथ यूनियन में आएंगे? क्या सोच रहे हैं आज के दिन पर? हेल्दी सेक्सुअलिटी, आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको फिजिकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओके वो इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं चाह के भी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि चाह के भी इंसान किसी से लेट गो नहीं कर पा रहा या छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा अपनी सिचुएशंस को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप शुरू करेंगे, दोबारा ये रिश्ता शुरू होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स आपको और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पे। प्लेयर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर पास्ट में प्लेयर की एनर्जी में रहे हों, आपके अलावा भी किसी और के साथ संबंध बनाया हो, या आपके अलावा भी किसी और रिलेशनशिप में रिश्ते में गए हो, बहुत कुछ हाइड करा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से वही एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो अगर आप इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, अगर आपसे ये प्लेयर वाली एनर्जी रेजोनेट हो रही है गाइज, थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये संकेत है कि ज़रूरी नहीं जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो, पता नहीं क्यों, बट आपको इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सामने वाले इंसान पर। हिडन, आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे, कुछ छुपा रहे, क्या हिडन है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कौन से सीक्रेट्स हैं के मन में? फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर बहुत बुरा फील कर रहे हैं, उनके मन में रिग्रेट है कि उन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा या आपसे झूठ बोला, पता नहीं क्यों, बट आपके पार्टनर्स के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि ये कनेक्शन, ये रिश्ता दोबारा हील हो और दोबारा इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए। और क्या बोलना चाह रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर्स? ट्विन फ्लेम स्टेजेस, पैशन, डिवाइन टाइमिंग। ओके आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चीज़ें अपने टाइमिंग पर ठीक हो जाएंगी। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पर हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी दिखता है, पैशन भी दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपके पर्सन जैसी एनर्जी में थे वैसी एनर्जी में अब नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना शुरू हो गया है उस पर्सन को। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अपने समय पर ही, अपने निर्धारित समय पर ही होती है। अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत डेस्परेशन है आपके मन में कि चीज़ें कब होंगी कब होंगी, अब क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा कुछ भी, अगर आप लोग ऐसी एनर्जी में हो या वेटिंग एनर्जी में हो, मेरे कुछ व्यूवर्स बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं डेली कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा होता है कि मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से वेट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी गिनी जाती है। अगर आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स को ये संकेत दे रहे हो आपको उनके टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं, उनके प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं, इस वजह से आपके मन में डेस्परेशन है और यूनिवर्स पे डीले करता है। यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपके
लाइफ में मैनिफेस्ट होनी है अगले 1 महीने में, वो हो सकता है कि अगले 6 महीने में मैनिफेस्ट हो, तो ऐसा भी हो सकता है हो। ओके, सो आप वेट ना करें, टोटली लेट गो करें, सरेंडर करें, फेथ रखें अपने गुरु पर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, जिन्हें भी आप मानते हो। बॉटम में है यहाँ पर किड्स एंड साथ ही साथ सोलमेट। मेरे बहुत सारे व्यूवर के लिए यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगले 8 घंटे, 17 घंटे, कुछ लोगों के लिए 4 से 8 घंटे भी हो सकते हैं गाइस। नंबर 4 भी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रही है, पता नहीं क्यों, बट मुझे नंबर 4 दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। 4 नंबर किसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सो ये नंबर्स, ये डेट्स, ये समय आपके लिए किसी ना किसी वे में इम्पॉर्टेंट हो सकता है हो। आपके पर्सन्स आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अगर वक्त लग रहा है तो प्लीज़ भरोसा रखिए यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और जो भी समय आपके पास है आप अपने ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं। अपनी सोल, अपनी आत्मा, आपकी सोल पर्पस, आपकी जर्नी, आपके लाइफ पर्पस, उसके बारे में सोचने की कोशिश करें, ना कि जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ रही उसको लेके डेस्परेट हो या उसको लेके रेस्टलेस हो। सो ये आपको करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल गाइस, ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी मदद हुई है, आपको जानकारी मिली है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।